मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक भारत में साल भर में शादियों पर जितना खर्च हो रहा है, उतनी कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? साल भर में इतना पैसा लोग खर्च कर रहे हैं कि जो कई देशों की जीडीपी को सरपास कर रहा है। दोस्तों, सनातन में शादी एक संस्कार होती थी, जो अब एक इवेंट बनकर रह गई है। पहले शादी समारोह का मतलब दो परिवारों के जुड़ने का एहसास, दो लोगों के जुड़ने का एहसास, पवित्र विधि विधान का एहसास, परस्पर जो कहते नहीं, दोनों पक्ष एक दूसरे के रीति रिवाज को फॉलो करने का, नेक मान सम्मान का एहसास कराने के लिए शादी विवाह के सम्मान होते थे। हल्दी और मेहंदी ये सब घर के अंदर हो जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि पहले जो शादियां मंडप में बिना तामझाम के होती थी, वो शादियां ज्यादा टिकती थी, और तब दाम्पत्य जीवन इससे कहीं ज्यादा सुखी था। परंतु समाज व सोशल मीडिया पर दिखावे का ऐसा भूत चढ़ा कि किसी को यह भान ही नहीं है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब हालत ये हो गई है कि एक दूसरे से ज्यादा आधुनिक और अमीर दिखने के चक्कर में लोग हद से ज्यादा दिखावा करने लगे हैं। लोगों को नीचा दिखाने के लिए शादी में तरह तरह के आडंबर करने लगे हैं। अब सोचो, दुबली पतली लड़की को 50 किलो का लहंगा पहना देते हैं, और वो लहंगा उसको भारी नहीं लगता है। माता पिता की अच्छी सीख की तुलना में कई किलो का मेकअप जो है उसको हल्का लगने लगता है। हर इवेंट पर घंटों का फोटो शूट थकान नहीं देता। लेकिन जैसे ही शादी की रस्म शुरू होती है, तो वही लड़की थक जाती है, लड़का थक जाता है। अरे पंडित जी जल्दी करिए, अरे कितना लंबा पूजा पाठ है, कितनी थकान वाला सिस्टम है। ये कहते हुए उन लड़की और लड़कों को शर्म भी नहीं आती है। ना ही उनके माँ बाप को इस बात का एहसास होता है कि ये इवेंट नहीं है, ये शादी का पवित्र बंधन है, कि जिसमें उनको फोटो खिंचाने में, नाचने में तो कोई थकावट नहीं महसूस होती, लेकिन पंडित जी के मंत्रों में उनको थकावट महसूस होने लगती है। वाकई अब जो शादियां हैं बड़ी हैरान करने वाली होने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा करना एक सामाजिक बाध्यता बनता जा रहा है। उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, शादियों में फिजूल खर्ची धीरे धीरे चरम सीमा तक पहुंच रही है। पहले मंडप में शादी, वरमाला सब हो जाता था। फिर अलग से उसमें स्टेज का खर्चा बढ़ा। अब हल्दी और मेहंदी में भी स्टेज बनने लगा है, खर्चा और बढ़ गया है। प्री वेडिंग फोटो शूट हुआ है, डेस्टिनेशन वेडिंग हुआ है, रिसेप्शन हुआ है। सगाई का भी अब भविष्य जो कहते हैं ना, बहुत अच्छा स्टेज तैयार होता है। इवन आजकल तो पोस्ट वेडिंग शूट भी होने लगे हैं। प्री वेडिंग से शूट में लड़के लड़की एक साथ दूसरी जगहों पे जाते हैं, एक साथ एक कमरा शेयर करते हैं, रहते हैं। अब सोचो शादी का क्या क्रेज रह जाएगा। लेकिन दिखावे के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर ये सब होने लगा है। अब आप ये समझिए कि ये सब चल रहा है कि जैसे टीवी सीरियल जो ये सारे जो देख रहे हैं ना लोग, उसी का सारा ये शौक जो है, ये चढ़ता चला जा रहा है। भारतीय हिंदू समाज को बर्बाद करने में ये टीवी सीरियल्स और फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। पहले बच्चे हल्दी में पुराने कपड़े पहनकर बैठ जाते थे, अब तो हल्दी के भी नए नए कपड़े आते हैं और महंगे से महंगे खरीदे जाते हैं। प्री वेडिंग शूट, फर्स्ट कॉपी डिजाइनर लहंगा, हल्दी मेहंदी के लिए थीम पार्टी, लेडीज संगीत पार्टी, बैचलर पार्टी, ये सब तो लड़की वाला नाक ऊंची करने के लिए करवाता है। ये लड़की के पिता खर्च में कमी करता है, तो उसकी बेटी ही भड़क जाती है और कहती है पापा शादी तो एक ही बार होगी। और यही हाल लड़के वालों का है। मजे की बात यह है कि स्वयं बेटा बेटी ही इतना फिल्मी तामझाम चाहते हैं। चाहे वो बात प्री वेडिंग शूट की हो या महिला संगीत की, कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। लड़की का भविष्य सुरक्षित करने के बजाय पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। वही पैसा अगर लड़की के नाम पे जमा कर दिया जाए तो शायद भविष्य में काम आए। लेकिन लड़की खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, ना कि उसके भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए। अब तो लड़का लड़की खुद ही जो है माँ बाप से ज्यादा से ज्यादा खर्च करवाने में विश्वास कर रहे हैं। शादियों में लड़के वालों का भी लगभग उतना ही खर्चा हो रहा है जितना लड़की वालों का। अब नियंत्रण की आवश्यकता जितना लड़की वाले को है, उतना ही लड़के वालों को भी है। दोनों को ही अपने दिखावे की नाक ऊंची रखने के लिए कर्जा लेकर, और जो कहते हैं ना कि घी पीने वाली कहानी, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। दोस्तों, कभी ये सब अमीरों रईसों के चोचले होते थे।
ये प्री वेडिंग शूट, डेस्टिनेशन वेडिंग, ये बड़े-बड़े बर्तनों में खाना और बड़ी-बड़ी कई कोर्सेज़ के डिनर। लेकिन अब देखा-देखी मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास वाले भी इसको फ़ॉलो करने लगे हैं। रिश्तों में मिठास खत्म हो गई है और ये नौटंकी चालू हो गई है। एक मजबूत के चक्कर में दूसरा कमज़ोर भी इस जाल में फँसता जा रहा है। कुछ वर्षों पहले ही शादी के बाद औकात से भव्य रिसेप्शन का क्रेज़ भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। धीरे-धीरे एक दूसरे से बड़ा दिखने की होड़ एक सामाजिक बाध्यता बनती जा रही है। इन सब में मध्यम वर्ग परिवार मुसीबत में फंस रहे हैं कि कहीं अगर ऐसा नहीं किया तो समाज में उनका उपहास ना हो जाए। सोशल मीडिया और शादी का व्यापार करने वाली कंपनियां इसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे, क्या कहेंगे? यही डर सब एक लोगों से, गरीबों से भी यही सब कुछ करवा रहा है। सोचिए, कोई नहीं पूछता उस पिता या भाई से जो जीवन भर जी तोड़ मेहनत करके कमाता है ताकि परिवार खुश रह सके। वो ये सब फिजूल खर्ची इसी भय से करता है कि कोई उसे बुढ़ापे में ये ना कहे कि आपने हमारे लिए किया क्या। और कौन कहेगा? उसके खुद के बच्चे कहते हैं, खुद के बच्चे ताना देते हैं कि अरे फलाने की शादी देखो कैसी हुई डेस्टिनेशन वेडिंग में, और तुमने क्या किया, जरा सा पैसा बचाने के लिए, कंजूसी करने के लिए हमारी जो है शादी ऐसे ही कर दी। पूरी जिंदगी सुनना पड़ता है माँ बाप को। देखिए, समाज दिखावे में बर्बाद हो रहा है। कोई इस समाज में इस फिजूल खर्ची पे रोक लगाने की नहीं सोच रहा है। हम अनजाने में एक जाल में फँसते चले जा रहे हैं। अब शादी कम, दिखावा ज़्यादा हो रही हैं, इवेंट ज़्यादा हो रही हैं और उस इवेंट में लोग एंटरटेनमेंट खोज रहे हैं। शादी एक जो पारिवारिक बंधन हुआ करता था, 2 कहते नहीं कि 2 आत्माओं का मिलन होता था, जिसमें 2 परिवारों का मिलन होता था। अब उसको जो है एक तरीके से एंटरटेनमेंट बना दिया गया है। लोग वहाँ नाचने-गाने आते हैं, वहाँ पे एन्जॉय करने आते हैं। कोई धार्मिक रस्मों को निभाना नहीं चाहता है, उसमें सब कटौती करना चाहते हैं। पंडित जी को 1000, 1100, 5000 रुपए देकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन वही डीजे वालों को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे देंगे और किसी सेलिब्रिटी को बुलाएँगे तो और दसियों 20 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन जो आपकी शादी के पवित्र बंधन को पूरी तरीके से संपूर्ण करवाता है, उसको दान देने में हमारी जान निकलती है। तो हमें लगता है कि पंडित कितना लालची है, जबकि वो लालची नहीं है, लालची हम और आप होते हैं कि उस ब्राह्मण को देने की बजाय वो पैसा शादी में शराब पे खर्च करते हैं। दुनिया भर के लेविश डिनर पर, लंच पर और दूसरे अन्य इवेंट्स पर खर्च करते हैं। दोस्तों, ज़रा ज़रूर सोचिएगा कि अगर आप पैसा देते हैं, पंडित जो शादी कराने आता है, वो कोई नौकरी नहीं करता है। ना ही उसको सरकार से कोई सहायता मिलती है। वो हमारे आपके ज़रिए ही अपना घर चलाता है। और आप शादियों में शराब पर पैसा पानी की तरह बहा जाते हैं। इवेंट पे पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। आतिशबाजी पे पैसा, डीजे पर, बैंड पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन उस गरीब ब्राह्मण को देने के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होती। ज़रा सोच कर देखिएगा कि हम शादी कर रहे हैं या एक इवेंट कर रहे हैं या दिखावे का एक जो है झूठा ताना-बाना बुन रहे हैं। अगर आपको हमारी बात सही लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।